बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर है और आज का जो थोड़ा-सा जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग अपने अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि जो है वो मैं एक केस डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि अ 3 ईयर ओल्ड बॉय इज़ ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय हिज मदर with a 2-day history of loose watery stools and vomiting. The mother reports that the child has passed stool 8 to times per day and vomited 3 to 4 times since morning. She also noticed that he has become less active, irritable, and passes very little urine. And there is no blood in stool and no history of fever or recent antibiotic use. अब जैसा कि इस सिनेरियो में दिखाया गया है कि 3 साल का बच्चा है, लूज मोशन और वॉमिटिंग के साथ आया है और 8 से 10 टाइम इसको लूज मोशन हो रहे हैं और वॉमिटिंग हो रही है और जो है वो इसका जो है यूरिन का अमाउंट भी कम है और बच्चा इरिटेबल है। अगर अब इसकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग अगर हम देखने जाते हैं तो उसमें जो है वो हमें माउथ जो है वो इसका ड्राई मिल रहा है, स्किन टर्गर जो है वो मोर देन 2 सेकंड है और यूरिन आउटपुट जो है वो वैसे ही मैंने बताया है कि वो यूजुअल से ज़्यादा कम है। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो ये क्लियर कट है कि एक तो जो है इसमें स्टार साइन इरिटेबिलिटी है, दूसरी स्टार साइन ये है कि वॉमिटिंग है, तीसरा ये है कि स्किन पिंच जो है वो मोर देन 2 सेकंड है। तो ये क्लियर कट एविडेंस है कि ये सीवियर डिहाइड्रेशन में है। तो इस बच्चे का जो वज़न है वो 12 किलो है और जो है वो उम्र इसकी 3 साल है। तो इसको तो पहले हम डिहाइड्रेशन के लिए हम जो है वो इसको 3 घंटे में जो है वो 100 ml पर केजी से हम आईवी फ्लूइड देंगे और इसके बाद जो है वो हम इसको रीअसेस करेंगे आफ्टर 3 आवर कि अब ये कौन से डिहाइड्रेशन में, नो में है, सम में है या सीवियर में है। फिर इसके बाद हम जो है वो इसको ऑनगोइंग लॉस के लिए जो है वो फ्लूइड्स देंगे। अगर वो अगर ओरल इंटेक नहीं ले पा रहा 20 to 30 ml पर केजी, अगर वो ओरल इंटेक ले पा रहा है तो फिर हम जो है वो उसको एडवाइस करेंगे कि 50 to 100 ml फॉर ईच लूज स्टूल वो ओआरएस इसकी मदर इसको पिलाती रहे। तो ये हमारा ऑनगोइंग लॉस मेंटेन रहेगा और फिर इसके बाद जो है हम मेंटेनेंस फ्लूइड इसको देंगे। अगर वो इंटेक नहीं है तो फिर जो है हम इसको 100 ml पर केजी के हिसाब से जो है वो जो अगर ये 12 किलो का बच्चा है तो इसका मेंटेनेंस फ्लूइड जो है वो ऑलमोस्ट 11 किलो बनेगा। तो हम इसको मेंटेनेंस फ्लूइड देंगे, अगर इंटेक है तो थोड़ा सा कट डाउन कर देंगे और अगर इंटेक बिल्कुल नहीं है तो फिर हम उतना ही 1100 ml जो है वो पूरे 24 घंटे में इसको देंगे और मीनवाइल इसको हम रीअसेस करते रहेंगे और साथ में इसकी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भेजेंगे और जो है वो इसको फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए भी हम इसको देखते रहेंगे। तो बेसिकली इस सिनेरियो का मकसद ये था कि ये पेशेंट हमारे पास सीवियर डिहाइड्रेशन का था। सीवियर डिहाइड्रेशन इस एज के मुताबिक जो वेट है उसके मुताबिक जो है हमें 3 घंटे में 100 ml पर केजी से सीवियर डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना है और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो उसको रीअसेस करना है आफ्टर 3 आवर कि अब ये नो में है, सम में है या सीवियर में है। क्योंकि डिहाइड्रेशन की जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर में आती है और ये कैटेगराइज होता है अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सिम्टम्स और साइंस। जो हम मरीज़ में जो है वो हम साइंस देखते हैं और अगर कोई मैल नरिश बच्चा होता है तो फिर हम इसको आइडिया लगाते हैं यूरिन आउटपुट के हिसाब से भी कि यूरिन आउटपुट कैसा है। क्योंकि मैल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट में फिर हम टिपिकल स्टार साइन को फॉलो नहीं करते, ना उसको फॉलो करना रिकमेंडेशन है।